ड्रामा की शुरुआत में मेल लीड यान चिंग का असिस्टेंट उसे एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है, ये रही उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन जिससे आप शादी करने वाले हैं। दूसरी तरफ फीमेल लीड निंगजू अपना हाउस रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड लेकर आती है और अपने आप से कहती है, वो लड़का कहाँ है जो मुझसे फेक मैरिज करने के लिए आया है। फिर निंगजू यान चिंग के पास जाकर कहती है, मेरा नाम निंगजू है, क्या आप वही लड़के हैं जो मेरे साथ फेक मैरिज करने वाला है? तो यान चिंग बोलता है, हाँ मैं वही लड़का हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं, क्या आप अपना इंट्रो दे सकती हैं? इस पर निंगजू कहती है, मेरा नाम निंगजू है और मैं सिनकाई कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। फिर यान चिंग निंगजू से कहता है, मेरा नाम यान चिंग है, मेरी हाइट 1.13 मीटर और वेट 148 पाउंड्स है। इसके बाद यान चिंग अपने आप से कहता है, मुझे निंगजू को अभी नहीं बताना चाहिए कि मैं सिनकाई कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है, तुम्हारे पास अभी जॉब नहीं है ना, मुझे वेडिंग गिफ्ट्स या ब्राइड प्राइस के पैसे नहीं चाहिए और तुम्हें जॉब करने की भी जरूरत नहीं। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो अपनी वाइफ को इंसल्ट करता है क्योंकि वो एक वर्जिन नहीं थी। इस पर उस लड़के की वाइफ कहती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। ये सुनकर लड़की का हस्बैंड कहता है, अपनी नीज पे बैठकर मुझसे सॉरी बोलो और मुझे ब्राइड प्राइस के पैसे वापस करो। तभी निंगजू वहां आकर उस लड़की से कहती है, तुम्हें इसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर लड़की का हस्बैंड निंगजू से कहता है, तुम कौन हो? तो निंगजू बोलती है, तुम्हारी कितनी पुरानी सोच है, वर्जिनिटी का ड्रामा सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों होता है, क्या तुम वर्जिन हो? इस पर वो लड़का कहता है, मैं एक लड़का हूँ, मेरा किसी लड़की के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप होना कोई गलत बात नहीं है। ये सुनकर निंगजू लड़के से कहती है, तुम्हारी वाइफ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में थी और इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर वो लड़का निंगजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यान चिंग उसे रोक लेता है और फिर वो लड़का डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद निंगजू लड़की से कहती है, तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम अपने लिए सही लड़का चूज करना। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है और यान चिंग निंगजू से कहता है, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। तो निंगजू बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती। थोड़ी देर बाद यान चिंग और निंगजू मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और निंगजू यान चिंग से कहती है, आज से हम हस्बैंड वाइफ हैं। क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, मैं तुम्हें हर महीने 5,000 पे करूंगी। इस पर यान चिंग कहता है, तुम मुझे हायर करना चाहती हो? तो निंगजू बोलती है, तुम इसे पार्ट टाइम जॉब समझ लो। दूसरी तरफ वो लड़की यान चिंग को ढूंढ रही होती है जो उससे फेक मैरिज करने के लिए आई थी, लेकिन यान चिंग पहले ही निंगजू से शादी कर चुका था। इसके बाद निंगजू यान चिंग को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है, ये घर हम दोनों के लिए परफेक्ट है। इस पर यान चिंग कहता है, क्या मुझे यहाँ शिफ्ट होना होगा? तो निंगजू बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम घर की क्लीनिंग और बाकी काम संभालो और मैं जॉब करूंगी। इस पर यान चिंग निंगजू से कहता है, क्या तुम अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी नहीं करोगी? तो निंगजू कहती है, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद निंगजू अपनी फ्रेंड शू से मिलने जाती है जो उससे कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। तो निंगजू बोलती है, मेरी मॉम मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, इसलिए मैंने फेक मैरिज कर ली। इस पर शूए कहती है, तुम्हारा फेक हस्बैंड क्या करता है? तो निंगजू बोलती है, वो जॉबलेस है। तो शू बोलती है, मुझे तुम्हारे फेक हस्बैंड से मिलना है। इसके बाद शू यानचिंग से मिलने जाती है और उससे कहती है, आप क्या काम करते हैं? तो यानचिंग बोलता है, मैं अब फ्रीलांसर हूँ। तो शू बोलती है, मतलब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं? इस पर यानचिंग कहता है, पहले मैं हुइचिंग ग्रुप में जॉब करता था, बाद में मैंने किसी वजह से रिजाइन कर दिया, इसलिए अभी के लिए जॉब नहीं है। तो शू बोलती है, अच्छा है, मेरी कंपनी में जॉब कर लो, मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें बेस्ट सैलरी दूंगी, क्या कहते हो हैंडसम गाय? इस पर यानचिंग कहता है, ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। ये सुनकर निंगजू जेलस फील करती है और कहती है, तुम लोग बात कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ। इसके बाद यानचिंग निंगजू के पीछे जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो निंगजू बोलती है, क्या तुम में प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है? हम दोनों ने शादी की है, तुम किसी और के पर्सनल असिस्टेंट कैसे बन सकते हो? इस पर यानचिंग कहता है, क्या तुम जेलस हो? चिंता मत करो, मैं शू की कंपनी में जॉब नहीं करूंगा। तभी निंगजू फिसल जाती है और उसे फुट स्प्रेन हो जाता है। इसके बाद यानचिंग निंगजू को उठाकर घर ले जाता है और उसके फुट स्प्रेन पे मेडिसिन लगाता है। इसी बीच निंगजू यानचिंग को प्यार से देखती है और फिर उसे किस कर लेती है, लेकिन फिर वो घबरा कर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद यानचिंग किचन में कुकिंग करता है और तभी यानचिंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, जिस लड़की के साथ आप फेक मैरिज करने वाले थे वो लड़की सिविल अफेयर्स ब्यूरो में कब से आपका वेट कर रही है। इस पर यानचिंग कहता है, शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली। तो यानचिंग का असिस्टेंट बोलता है, आप ऑफिस कब वापस आएंगे? तो यानचिंग बोलता है, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों बाद ऑफिस वापस आऊंगा। थोड़ी देर बाद निंगजू घर आती है और यानचिंग निंगजू को डिनर करने के लिए बुला लेता है। फिर निंगजू यानचिंग से कहती है, मैं ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, मुझे प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज भी मिलने वाला है, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट कैसे जीतूं? इसी बीच यानचिंग निंगजू को खाना खिलाता है और निंगजू यानचिंग से कहती है, वाह, खाना बहुत टेस्टी है। फिर यानचिंग निंगजू से कहता है, तुम किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी? तो निंगजू बोलती है, हमारी कंपनी के बॉस हुइचिंग ग्रुप के साथ बिजनेस कोऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या तुमने पहले हुइचिंग ग्रुप में काम किया है? तो यानचिंग बोलता है, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक लो लेवल एम्प्लॉय था, लेकिन मैं अपने पुराने कॉलीग्स को फोन करके इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लूंगा। तो निंगजू बोलती है, सच में?
तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद निंगजू प्यार से यानचिंग के नोज को टच करती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें निंगजू और यानचिंग चाइल्डहुड में मिलते हैं और निंगजू यानचिंग से कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो यानचिंग बोलता है, हाँ। प्रेजेंट सीन में निंगजू यानचिंग से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? तो यानचिंग बोलता है, मुझे बचपन की कुछ बातें याद आ गईं। अगले दिन निंगजू ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी उसका बॉस वहां आकर उससे कहता है, हमारी कंपनी और हुइचिंग ग्रुप के बीच जो कोऑपरेशन होने वाला है, तुमने उसका बिजनेस प्लान अभी तक कंप्लीट नहीं किया। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से निकल जाओ। फिर निंगजू का बॉस वहां से चला जाता है और शू निंगजू से कहती है, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, तुम अपने हैंडसम हस्बैंड को अपना असिस्टेंट बना लो। अगले सीन में निंगजू यानचिंग से कहती है, कंपनी में आजकल बहुत वर्कलोड है। तो यानचिंग बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कंपनी आके तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊं? तो निंगजू बोलती है, सच में? क्या तुम ये कर सकते हो? इस पर यानचिंग बोलता है, हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर यानचिंग निंगजू का मेकअप करता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? तो निंगजू बोलती है, नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? इस पर यानचिंग कहता है, अगर तुम्हें मुझे किस करना है तो मैं मना नहीं करूंगा। अगले दिन निंगजू का बॉस उसके पास आकर कहता है, तुमने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया? तो निंगजू बोलती है, अभी आपने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था ना? तो निंगजू का बॉस बोलता है, टाइम खत्म हो गया है, यहाँ से निकल जाओ। फिर निंगजू का बॉस उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां यानचिंग आ जाता है और निंगजू के बॉस को रोक लेता है। इसके बाद यानचिंग निंगजू के बॉस को एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है, इस डॉक्यूमेंट में हुइचिंग ग्रुप की पब्लिक बिडिंग इन्फॉर्मेशन है। अभी हुइचिंग ग्रुप का फोकस वेस्टर्न सबर्ब्स पर है। ये डॉक्यूमेंट हुइचिंग ग्रुप के पिछले सालों के कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स पर बेस्ड है। मुझे यकीन है कि हम हुइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को इम्प्रेस कर लेंगे और वो हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कोऑपरेशन जरूर करेंगे। इस पर निंगजू का बॉस कहता है, अगर तुम्हारी वजह से ये बिजनेस कोऑपरेशन खराब हुआ तो मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा। इसके बाद निंगजू का बॉस वहां से चला जाता है और यानचिंग निंगजू को बिजनेस प्लान के 3 ड्राफ्ट्स देकर कहता है, मैंने 3 बिजनेस प्लान्स बनाए हैं, तुम इनमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट कर लेना। फिर निंगजू और सुए बिजनेस प्लान देखकर हैरान रह जाती हैं और निंगजू सुए से कहती है, यानचिंग ने कुछ आवर्स में ये 3 ड्राफ्ट्स बनाए, हम दोनों ने पूरा दिन काम किया और फिर भी इतना डिटेल ड्राफ्ट नहीं बना पाए। थोड़ी देर बाद यानचिंग अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे आज पता चला कि असिस्टेंट बनना बहुत टारिक होता है, मैं कल कंपनी जाऊंगा, निंगजू की कंपनी के साथ कोऑपरेशन प्लान्स को पास कर दो। फिर यानचिंग का असिस्टेंट उसे बताता है, कल आपकी फियांसे मिस यिंग आपकी कंपनी आने वाली हैं। तो यानचिंग बोलता है, वो मेरी कंपनी क्यों आ रही है? अगले दिन निंगजू यानचिंग के साथ हुइचिंग ग्रुप के ऑफिस जाती है और यानचिंग मास्क पहनकर आ जाता है और उसे देखकर निंगजू कहती है, तुमने मास्क क्यों पहना है? तो यानचिंग बोलता है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और वो निंगजू से कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर निंगजू यिंग से कहती है, मैं शिनसाई ग्रुप की तरफ से बिजनेस कोऑपरेशन हैंडल करने के लिए आई हूँ। तो यिंग बोलती है, मैं हुइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की फियांसे हूँ, अगर तुम मुझे ऑफेंड करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर निंगजू यिंग से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हेट करती हो, लेकिन हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। इसके बाद यिंग यानचिंग को देखकर कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो निंगजू बोलती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे बॉयज के साथ फ्लर्ट करने का शौक नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर यिंग निंगजू को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन यानचिंग उसे रोक लेता है। तभी वहां पर यानचिंग का असिस्टेंट आ जाता है और यानचिंग उससे कहता है, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। फिर यानचिंग का असिस्टेंट यिंग से कहता है, जल्दी से कस्टमर से सॉरी बोलो। तो यिंग बोलती है, मैं प्रेसिडेंट की फियांसे हूँ, मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूंगी। तो असिस्टेंट बोलता है, तुम अभी प्रेसिडेंट की फियांसे नहीं हो, सॉरी बोलो नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। फिर यिंग गुस्से में आकर वहां से चली जाती है और यानचिंग का असिस्टेंट निंगजू से कहता है, मेरा नाम मैनेजर फैंग है और मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ, आप दोनों मेरे साथ आइए। फिर असिस्टेंट फैंग वहां से चला जाता है और यानचिंग निंगजू से कहता है, क्या तुम यिंग को जानती हो? तो निंगजू बोलती है, यिंग कॉलेज में मेरी जूनियर थी, हम दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता है। इसके बाद निंगजू मैनेजर फैंग के साथ मीटिंग करती है और मैनेजर फैंग निंगजू से कहता है, बिजनेस प्लान के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। इस पर निंगजू कहती है, मैं आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताती हूँ। तो असिस्टेंट फैंग बोलता है, मैंने ये प्लान कई बार पढ़ लिया है, इस ड्राफ्ट के राइटर में स्ट्रॉन्ग बिजनेस टैलेंट है, हमारी कंपनी आपके साथ बिजनेस कोऑपरेशन करने के लिए रेडी है। इसके बाद यानचिंग और निंगजू रोड पर वॉक कर रहे होते हैं और इसी बीच निंगजू यानचिंग से कहती है, तुम्हारे बनाए हुए बिजनेस ड्राफ्ट की वजह से हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है। तो यानचिंग बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर निंगजू कहती है, तुम इतने टैलेंटेड हो फिर भी तुम्हारे पास जॉब क्यों नहीं है? तो यानचिंग बोलता है, मेरी लक इतनी अच्छी नहीं है, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी? फिर निंगजू यानचिंग को किस कर लेती है और तभी वहां निंगजू का पुराना फ्रेंड चेन आ जाता है और निंगजू से कहता है, हमारे कॉलेज की ब्यूटी यहाँ क्या कर रही है? इस पर निंगजू कहती है, मैं कंपनी के साथ बिजनेस डील साइन करने के लिए आई थी। फिर निंगजू चैन को यानचिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे कहती है, मेरा असिस्टेंट थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, हमें कुछ और काम है इसलिए हम पहले निकलते हैं। इसके बाद निंगजू यानचिंग से कहती है, क्या बात है,
तुमने इतना सीरियस चेहरा क्यों बनाया हुआ है? तो यान चिंग बोलता है, क्या ये लड़का तुम्हारा कॉलेज का क्लासमेट था? वो लड़का तुम्हें प्यार से देख रहा था। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। इस पर निंगजू बोलती है, क्या तुम जेलस हो? चिंता मत करो, मुझे चैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन निंगजू ऑफिस में काम करके थक जाती है और तभी वहां यान चिंग आ जाता है और निंगजू को लेमन ड्रिंक देता है। फिर वो निंगजू के शोल्डर्स पर मसाज करता है और ये देखकर निंगजू की फ्रेंड कहती है, तुम्हारा असिस्टेंट तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। इसके बाद निंगजू की फ्रेंड यान चिंग से कहती है, क्या तुम मेरे असिस्टेंट बन सकते हो? तो यान चिंग बोलता है, मैंने मिस निंगजू के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, मैं आपका असिस्टेंट नहीं बन सकता। इसके बाद निंगजू यान चिंग से कहती है, मुझे स्नैक्स खाने हैं, मेरे लिए एक ड्रिंक और कुछ स्नैक्स ले आओ। तभी निंगजू का बॉस उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद निंगजू अपने बॉस के ऑफिस में जाती है और यिंग निंगजू का वहां वेट कर रही होती है। फिर यिंग निंगजू से कहती है, तुम्हारा बनाया हुआ बिजनेस प्लान मैंने रिजेक्ट कर दिया है। तो निंगजू बोलती है, मैंने कल असिस्टेंट फैंग के साथ कोऑपरेशन डिस्कस किया था और उन्होंने इस बिजनेस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। इस पर यिंग कहती है, तुमने असिस्टेंट फैंग को फंसा लिया होगा, इसलिए उसने तुम्हारा बिजनेस प्लान एक्सेप्ट किया। मैं हुइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की फियांसे हूँ। अगर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूं तो तुम हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कॉपरेशन नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि ये बिजनेस प्लान तुमने नहीं बनाया, इसलिए तुम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। इस पर निंगजू कहती है, ये ड्राफ्ट मेरे असिस्टेंट ने बनाया था, मैं उसे अभी बुला लेती हूँ। इसके बाद निंगजू यान चिंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और फिर मैनेजर फैंग यान चिंग को कॉल करके बताता है, मिस यिंग मिस निंगजू की कंपनी में जाकर हंगामा कर रही हैं। इसके बाद यान चिंग निंगजू से मिलने के लिए जाता है और निंगजू यान चिंग से कहती है, मिस यिंग आपके साथ बिजनेस प्लान डिस्कस करना चाहती हैं। फिर यिंग यान चिंग को मास्क उतारने के लिए कहती है और यान चिंग यिंग से कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मास्क नहीं उतार सकता। इसके बाद यिंग यान चिंग का मास्क जबरदस्ती उतारने की कोशिश करती है और निंगजू यिंग को रोक लेती है। तभी मैनेजर फैंग यिंग को कॉल करके कहता है, प्रेसिडेंट ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर यिंग यान चिंग से कहती है, मेरा फियांसे वापस आ गया है, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद यिंग वहां से चली जाती है और निंगजू यान चिंग से कहती है, क्या तुम हुइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानते हो? तो यान चिंग बोलता है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है, हुइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ने यिंग जैसी लड़की से एंगेजमेंट क्यों की? अगर उन्हें यिंग पसंद है तो मुझे यकीन है कि वो भी एक अच्छा लड़का नहीं होगा। इस पर यान चिंग कहता है, नहीं, वो काफी अच्छा लड़का है, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। तो निंगजू बोलती है, क्या तुम उसे जानते हो? तो यान चिंग बोलता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मैं तुम्हारे लिए इंस्टेंट नूडल्स लेकर आया हूँ। फिर निंगजू इंस्टेंट नूडल्स देकर कहती है, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। थोड़ी देर बाद निंगजू की मम उसे कॉल करके कहती हैं, मैंने तुम्हें एक लड़के से मिलने के लिए बोला था, तुम उस लड़के से क्यों नहीं मिली? तुम 24 ईयर्स की हो गई हो, जल्दी से शादी कर लो। इस पर निंगजू कहती है, मॉम मैंने शादी कर ली है, वो काफी अच्छा लड़का है। ये सुनकर निंगजू की मॉम कहती हैं, कल अपने हस्बैंड को मेरे घर ले आओ, मुझे उससे मिलना है। दूसरी तरफ यान चिंग का असिस्टेंट उससे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मिस यिंग मिस निंगजू की कंपनी में जाकर हंगामा करेंगी। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और वो यान चिंग से कहती है, तुम चाइना वापस कब आए? तो यान चिंग बोलता है, अगर मैं वापस ना आता तो क्या तुम हुइचिंग ग्रुप के बिजनेस डिसीजंस लेना शुरू कर दोगी? तुम मेरे बिजनेस मैटर्स में इंटरफियर क्यों कर रही हो? इस पर यिंग कहती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर यान चिंग यिंग से कहता है, तुम मेरी फियांसे नहीं हो, इसलिए मुझसे मिलने के लिए मत आना। तो यिंग बोलती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। इस पर यान चिंग कहता है, अगर मेरी मॉम तुम्हें इतना पसंद करती हैं तो उनसे शादी कर लो। फिर यिंग यान चिंग से नाराज होकर चली जाती है और तभी निंगजू यान चिंग को कॉल करके कहती है, क्या कल तुम फ्री हो? तो यान चिंग बोलता है, तुम मेरी बॉस हो, मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए है। इस पर निंगजू कहती है, कल मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मॉम को तुमसे मिलना है। थोड़ी देर बाद मुझसे मॉल में मिलो, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू आउटफिट खरीदूंगी। इसके बाद यान चिंग फोन का कैमरा ऑन करके खुद को देखने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या मैं हैंडसम दिखता हूँ? कल मुझे निंगजू की मॉम को इम्प्रेस करना है, उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करो। थोड़ी देर बाद निंगजू मॉल जाती है और यान चिंग के लिए कुछ सूट्स देकर कहती है, ये सूट्स इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं? तभी वहां पर स्टोर की सेल्स गर्ल आ जाती है जो यिंग की फ्रेंड होती है। फिर यिंग की फ्रेंड लिन निंगजू से कहती है, ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है, तुम ये ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। इस पर निंगजू लिन से कहती है, तुम यिंग की फ्रेंड हो ना, तुमने और यिंग ने मिलकर मुझे स्कूल के टॉयलेट में बंद कर दिया था। तो लिन बोलती है, तुम यही डिजर्व करती थी, इसलिए हमने तुम्हें टॉयलेट में लॉक किया था। फिर लिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उससे कहती है, इस पुअर लड़की को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहां पर यान चिंग आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से पीछे हटने को कहता है। फिर स्टोर मैनेजर वहां आकर लिन को थप्पड़ मारती है और उसे जॉब से निकाल देती है। इसके बाद स्टोर मैनेजर निंगजू से कहती है, मैं अपनी एम्प्लॉय की तरफ से आपको सॉरी बोलती हूँ। फिर स्टोर मैनेजर निंगजू के लिए ड्रेस लेने के लिए जाती है और फिर निंगजू यान चिंग से कहती है, स्टोर मैनेजर तुम्हारे साथ इतनी पोलाइट क्यों है?
तो यान चिंग बोलता है मुझे भी नहीं पता, शायद वो गिल्टी फील कर रही हो। फिर स्टोर मैनेजर निंगजू के लिए ड्रेस लेकर आती है और निंगजू ड्रेस ट्राई करने के लिए ट्राई रूम में जाती है और उससे ड्रेस की जिप बंद नहीं होती। तभी यान चिंग ट्राई रूम में आकर निंगजू के ड्रेस की जिप बंद करता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये सुनकर निंगजू घबरा जाती है और यान चिंग को ट्राई रूम से बाहर पुश कर देती है। इसी बीच यान चिंग को चोट लग जाती है और निंगजू यान चिंग से कहती है सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर निंगजू यान चिंग की शर्ट उतार कर उसकी चोट देखती है और उससे कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो यान चिंग बोलता है नहीं, दर्द नहीं है। इसके बाद यान चिंग निंगजू को पकड़ लेता है और निंगजू उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तो यान चिंग बोलता है हम लीगल कपल हैं, क्या हम रोमांस नहीं कर सकते। तभी स्टोर मैनेजर वहां पर आ जाती है और यान चिंग को स्टोर का सबसे लेटेस्ट ब्रांडेड सूट देती है। फिर यान चिंग सूट पहनकर आता है और निंगजू उसे देखकर अपने आप से कहती है यान चिंग कितना हैंडसम है। इसके बाद निंगजू स्टोर मैनेजर से कहती है ये सूट अच्छा है, इसकी प्राइस क्या है। तो स्टोर मैनेजर बोलती है मिस्टर यान चिंग हमारे पुराने कस्टमर हैं, आज हमारी एनिवर्सरी भी है, इसलिए ये सूट और ड्रेस मैं आपको फ्री दे रही हूँ। तो निंगजू बोलती है थैंक यू सो मच। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है तुम इस शॉप के पुराने कस्टमर हो। तो यान चिंग बोलता है मैं हुईचिंग ग्रुप के बॉस के लिए सूट्स खरीदने के लिए यहाँ पर आता था। दूसरी तरफ लिन यिंग को कॉल करके कहती है मैं मॉल में निंगजू से मिली थी, उसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर यिंग कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। फिर लिन यिंग से कहती है निंगजू के साथ मॉल में एक लड़का आया था, वो तुम्हारे फियांसे जैसा दिखता है। इस पर यिंग कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। तो लिन बोलती है तुम गुस्सा मत हो, शायद मैंने गलत देखा होगा। इस पर यिंग कहती है जाओ जाकर अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाओ। अगले सीन में निंगजू यान चिंग के लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे कहती है अपनी चोट पर मेडिसिन लगा लो। इस पर यान चिंग कहता है ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगी है, तुम ही मुझे मेडिसिन लगा दो। फिर निंगजू यान चिंग की चोट पर मेडिसिन लगाती है और यान चिंग निंगजू से कहता है क्या हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। तो निंगजू बोलती है तुम बहुत बेशरम हो, प्लीज मुझसे दूर रहो। इसके बाद निंगजू यान चिंग को एक नेकलेस देकर कहती है मैंने ये गोल्ड नेकलेस खरीदा है, ये नेकलेस मेरी मॉम को गिफ्ट कर देना और उनसे कह देना कि तुमने उनके लिए खरीदा है। तो यान चिंग बोलता है मैं पहली बार अपनी मॉम इन लॉ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे उनके लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए। इस पर निंगजू कहती है हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, मैं तुम पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकती, और वैसे भी तुम जॉबलेस हो और तुम्हारे पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है। फिर यान चिंग निंगजू को अपने क्लोज ले आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन निंगजू से रोक देती है और कहती है तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, कल मिलते हैं। इसके बाद निंगजू अपने रूम में जाती है और यान चिंग के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह निंगजू यान चिंग को लेकर अपनी मॉम के घर जाती है और रास्ते में एक आंटी यान चिंग से कहती हैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरी एक बेटी है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। ये सुनकर निंगजू आंटी से कहती है ये मेरा हस्बैंड है। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है इस सूट में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, इसे चेंज कर लो। इसके बाद निंगजू यान चिंग को एक न्यू शर्ट लेकर देती है और उससे कहती है मेरी मॉम को सिंपल और डाउन टू अर्थ लुक पसंद है, जल्दी से कार में जाकर चेंज करो। फिर निंगजू अपनी मॉम से मिलती है और निंगजू की मॉम की फ्रेंड उससे कहती हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमेशा से हाई हैं, इसलिए तुमने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर निंगजू आंटी से कहती है आपका बेटा बिल्कुल हैंडसम नहीं है, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो आंटी बोलती हैं मेरा बेटा गवर्नमेंट कंपनी में स्टेबल जॉब करता है, अगर तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा है तो फिर उसे यहाँ पर बुलाओ। तभी वहां पर यान चिंग आ जाता है और निंगजू से कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर यान चिंग निंगजू की मॉम और आंटीज को हेलो बोलता है। इसके बाद एक आंटी यान चिंग से कहती है मैंने तुम्हें टीवी पे देखा है, क्या तुम फेमस हो। फिर निंगजू की मॉम यान चिंग से कहती हैं तुम क्या काम करते हो। तो यान चिंग बोलता है मैं निंगजू का असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर निंगजू की मॉम यान चिंग से कहती हैं तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। तो यान चिंग बोलता है मेरे डैड का एक छोटा सा बिजनेस है और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है। इस पर निंगजू की मॉम उसे साइड में ले जाकर कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इतने अनरिलिएबल लड़के से शादी कैसे कर सकती हो। फिर आंटी निंगजू से कहती हैं इस लड़के ने तो शादी के बाद तुम्हें ब्राइड प्राइस के पैसे भी नहीं दिए होंगे। तो निंगजू बोलती है मेरा हस्बैंड टॉल और हैंडसम है, इसलिए मैंने उससे शादी की। इस पर आंटी कहती हैं मेरा बेटा बहुत अच्छी जॉब करता है और उसने मुझे डायमंड रिंग खरीद कर दी है। ये सुनकर निंगजू आंटी से कहती है यान चिंग ने मेरी मॉम के लिए गोल्ड नेकलेस खरीदा है। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है वो गोल्ड नेकलेस कहाँ है जो तुमने मेरी मॉम के लिए खरीदा था। तो यान चिंग बोलता है वो नेकलेस मैं घर पर भूल गया। इसके बाद यान चिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है जो गिफ्ट्स मैंने निंगजू की मॉम के लिए प्रिपेयर किए थे वो लेकर यहाँ पर आ जाओ। तभी वहां पर असिस्टेंट फांग बहुत सारे एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट्स लेकर आ जाता है और ये देखकर निंगजू यान चिंग से कहती है ये फेक गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी। तो यान चिंग बोलता है चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर आंटीज यान चिंग के गिफ्ट्स देखकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो सारे गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद यान चिंग निंगजू की मॉम से कहता है ये गोल्ड ज्वेलरी मैंने आपके लिए खरीदी है, होप आपको पसंद आई होगी। फिर यान चिंग निंगजू की मॉम को ब्लैक कार्ड देकर कहता है
मैंने और निंगजू ने आपको बिना बताए शादी कर ली। इस कार्ड में निंगजू की ब्राइड प्राइस के पैसे हैं। इसके बाद निंगजू आंटी से कहती है, ये सारे गिफ्ट्स मेरी मॉम के हैं, इन्हें टच मत कीजिए। ये सुनकर आंटी निंगजू से कहती हैं, क्या यानचिंग ने तुम्हारे लिए घर नहीं खरीदा? फिर यानचिंग निंगजू की मॉम को अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है, ये अपार्टमेंट मैंने सिटी सेंटर में निंगजू के लिए खरीदा है। अगर आपको ये आंटीज तंग करती हैं तो आप हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हैं। ये सुनकर आंटी गुस्से में आकर कहती हैं, निंगजू को इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है? ये जरूर कोई फेक एक्टर है जिसे निंगजू ने खरीदा है। फिर निंगजू यानचिंग को किस कर लेती है और ये देखकर आंटीज हैरान रह जाती हैं। इसके बाद निंगजू की मॉम यानचिंग और निंगजू को अपने साथ घर ले जाती हैं। फिर निंगजू की मॉम यानचिंग से कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तो यानचिंग बोलता है, आज मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। इसके बाद यानचिंग किचन में चला जाता है और निंगजू की मॉम उससे कहती हैं, यानचिंग सच में काफी अच्छा लड़का है। तो निंगजू बोलती है, हाँ वो बहुत अच्छा है। फिर निंगजू किचन में जाती है और यानचिंग से कहती है, क्या तुम अक्सर लड़कियों के लिए खाना बनाते हो? तो यानचिंग बोलता है, क्या तुम जेलस हो? फिर निंगजू यानचिंग से कहती है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो यानचिंग बोलता है, नहीं मैं खुद ही बना लूंगा। इस पर निंगजू कहती है, ठीक है, वो गिफ्ट्स कहाँ से आए? तो यानचिंग बोलता है, ये सारे गिफ्ट्स असिस्टेंट फैंग ने मेरे लिए अरेंज किए थे। तो निंगजू बोलती है, असिस्टेंट फैंग और तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो तुम्हें गिफ्ट क्यों देगा? इस पर यानचिंग कहता है, जब मैं पहले हुइचिंग ग्रुप में काम करता था तो फैंग और मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। तो निंगजू बोलती है, क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो? ये सुनकर यानचिंग निंगजू के क्लोज आ जाता है, लेकिन तभी वहां निंगजू की मॉम आकर कहती हैं, तुम दोनों रोमांस कंटिन्यू करो। इसके बाद यानचिंग खाना सर्व करता है और सब मिलकर लंच करते हैं। फिर लंच करने के बाद यानचिंग डिशेस टेबल से उठाता है और भर की क्लीनिंग भी करता है। इसके बाद निंगजू की मॉम उससे कहती हैं, घर जाकर मुझे कॉल करना और मुझसे मिलने के लिए आती रहना। थोड़ी देर बाद यानचिंग और निंगजू कार में बैठ जाते हैं और निंगजू यानचिंग से कहती है, मेरी मॉम मेरे लिए थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव है। मेरे डैड की डेथ हो गई थी और उसके बाद से मेरी मॉम और मैं अकेले रहते थे। मैं और मेरी मॉम थोड़े ज्यादा क्लोज हैं, बुरा मत मानना। इस पर यानचिंग कहता है, तुमने चाइल्डहुड में बहुत सफर किया होगा, अब से मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमारी शादी के बाद तुम अपनी मॉम को हमारे घर ले आना। तो निंगजू बोलती है, क्या तुम मेरी मॉम के साथ रह लोगे? हम दोनों मैरिड हैं और तुम्हारी मॉम मेरी भी मॉम है, क्या मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ? इस पर निंगजू कहती है, हम दोनों के बीच तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। तो यानचिंग बोलता है, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, इसलिए तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझे छोड़कर मत जाना। फिर यानचिंग निंगजू को किस कर लेता है। अगले दिन निंगजू ऑफिस में सो जाती है और तभी वहां निंगजू का बॉस आकर कहता है, तुम ऑफिस में सो क्यों रही हो? क्या हुइक्विंग ग्रुप का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ? इस पर निंगजू कहती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो निंगजू का बॉस कहता है, पहली पेमेंट अभी तक नहीं आई, हुइचिंग के मैनेजर जाओ से जाकर मिलो, अगर कोऑपरेशन लेट हुई तो यहां से निकल जाओ। दूसरी तरफ यिंग मैनेजर जाओ से मिलती है और उससे कहती है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तुम्हारी स्किल है, मैं चाहती हूं कि तुम निंगजू से मिलो और उसे डीफेम कर दो। इसके बाद यानचिंग का असिस्टेंट उसे बताता है, मिस निंगजू मैनेजर जाओ से मिलने के लिए गई हैं। फिर यानचिंग निंगजू को कॉल करके कहता है, तुम कहाँ हो? तो निंगजू बोलती है, मैं एक क्लाइंट से मिलने के लिए आई हूँ। इस पर यानचिंग कहता है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। इसके बाद निंगजू जाओ से मिलने के लिए जाती है। फिर जाओ निंगजू से फ्लर्ट करता है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। इस पर निंगजू कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो जाओ निंगजू के साथ जबरदस्ती करता है और उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है। तभी वहां पर यानचिंग आ जाता है और वो निंगजू से वाइन का ग्लास ले लेता है और जाओ से कहता है, मैं निंगजू का असिस्टेंट हूँ, मैं उसकी जगह ये ड्रिंक पी लेता हूँ। फिर जाओ यानचिंग को देखकर डर जाता है क्योंकि यानचिंग एक फेमस और रिच बिजनेसमैन था। इसके बाद यानचिंग जाओ से कहता है, निंगजू तुम्हारे साथ बिजनेस कॉर्पोरेशन की बात करने के लिए आई थी, क्या तुम दोनों का कोई एग्रीमेंट हो गया? तो जाओ बोलता है, मैंने मिस निंगजू के साथ नेगोशिएट कर लिया है, हम जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। फिर निंगजू यानचिंग से कहती है, क्या तुम मिस्टर जाओ को जानते हो? तो यानचिंग बोलता है, जब मैं शिनकाई कंपनी में जॉब करता था तो जाओ मेरे साथ वहां काम करता था। इसके बाद यानचिंग जाओ को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है, तुमने निंगजू के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? इस पर जाओ कहता है, मुझे सच में नहीं पता था कि मिस निंगजू आपकी फ्रेंड है। फिर यानचिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, जाओ ने जितने भी फ्रॉड किए हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और इसे जेल भेजो। थोड़ी देर बाद यानचिंग निंगजू के पास जाता है और निंगजू यानचिंग को किस करके कहती है, तुमने तो जाओ को 1 मिनट में ठीक कर दिया। इस पर यानचिंग निंगजू को किस करता है और उससे कहता है, चलो घर चलते हैं। दूसरी तरफ जाओ यिंग से मिलने जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि निंगजू मिस्टर यानचिंग की फ्रेंड है? मिस्टर यानचिंग खुद उससे मिलने आए थे और उसे हक भी किया। मिस्टर यानचिंग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो यिंग बोलती है, अगर यानचिंग तुम्हें जेल भेज रहा है तो जेल चले जाओ, मुझे तंग मत करो। फिर यिंग असिस्टेंट फैंग को कॉल करके कहती है, मैनेजर जाओ मुझे तंग कर रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ निंगजू शार लेने के लिए जाती है और अचानक बाथरूम की लाइट ऑफ हो जाती है और निंगजू डर कर शोर मचा देती है।
फिर यानचिंग निंगजू को देखने के लिए जाता है और निंगजू यानचिंग से कहती है, अचानक लाइट्स बंद हो गई थी और मैं बहुत डर गई थी। क्या तुम बाथरूम के पास खड़े होकर मेरा वेट कर सकते हो? फिर यानचिंग बाथरूम के बाहर खड़ा होकर निंगजू का वेट करता है और थोड़ी देर बाद निंगजू शार लेकर आती है और वो अचानक फिसल जाती है और यानचिंग निंगजू को पकड़कर किस कर लेता है। इसके बाद यानचिंग निंगजू के साथ रोमांस करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच यानचिंग को अपने असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो उसे मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाता है, लेकिन यानचिंग उसे मीटिंग कैंसिल करने के ऑर्डर्स देता है। इसके बाद यानचिंग निंगजू के पास जाकर उसे कहता है, मैंने फोन बंद कर दिया है, अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो निंगजू बोलती है, सुपरमार्केट से जाकर मेरे लिए सैनिटरी पैड्स ले आओ। फिर यानचिंग निंगजू के लिए सैनिटरी पैड्स लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है और यानचिंग स्टोर मैनेजर से बेस्ट क्वालिटी सैनिटरी पैड्स रेकमेंड करने को कहता है। ये सुनकर स्टोर मैनेजर हैरान रह जाता है, लेकिन वो फिर भी यानचिंग को टॉप क्वालिटी सैनिटरी पैड्स दे देता है। अगली सुबह निंगजू सोकर उठ जाती है और वो वॉशरूम जाकर देखती है कि यानचिंग ने उसका अंडरवेयर वॉश कर दिया है। फिर निंगजू यानचिंग से कहती है, तुमने मेरा अंडरवेयर वॉश क्यों किया? तो यानचिंग बोलता है, क्या तुम्हारा अंडरवेयर अभी भी गंदा है? तो निंगजू बोलती है, वॉशरूम से बाहर निकलो, मुझे शार लेना है। थोड़ी देर बाद यानचिंग निंगजू को लेकर ऑफिस आता है और यिंग निंगजू और यानचिंग को एक साथ देखकर जेलस फील करती है। फिर यिंग कंपनी की रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि निंगजू के साथ वो लड़का कौन था? तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ये लड़का। दूसरी तरफ निंगजू की फ्रेंड उससे कहती है, हुईचिंग कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और फर्स्ट पेमेंट भी क्लियर हो गई है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हस्बैंड की वजह से सक्सेसफुल हुआ है। तभी वहां पर यानचिंग आ जाता है और वो निंगजू को अपने साथ बिजनेस मीटिंग के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद यिंग निंगजू को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, यानचिंग को छोड़ दो। इस पर निंगजू कहती है, तुम्हारा फियांसे हुईचिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, इससे यानचिंग का क्या कनेक्शन है? ये सुनकर यिंग अपने आप से कहती है, निंगजू को यानचिंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। फिर यिंग निंगजू से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढा है, तुम बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। ये सुनकर निंगजू यिंग को अपनी रिंग दिखाकर कहती है, यानचिंग और मेरी शादी हो चुकी है। तो यिंग बोलती है, तुम पहले से मैरिड हो? ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी और यानचिंग की शादी हो गई है तो तुम्हारा डाइवोर्स भी हो सकता है। इसी बीच यिंग अपना ब्रेसलेट उतार कर निंगजू के बैग में डाल देती है और फिर उससे कहती है, तुमने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया। तो निंगजू बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं चुराया। तभी वहां पर निंगजू का पुराना फ्रेंड चैन आ जाता है और वो यिंग से कहता है, निंगजू चोरी नहीं कर सकती, कॉलेज के टाइम में भी तुम हर वक्त निंगजू को तंग करती रहती थी। इस पर यिंग कहती है, निंगजू ने सच में मेरा ब्रेसलेट चुराया है। तो चैन बोलता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सुनकर यिंग डर जाती है और चैन से कहती है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, निंगजू ने मेरा ब्रेसलेट नहीं चुराया था। फिर यिंग वहां से चली जाती है और चैन और निंगजू ड्रिंक पीने के लिए जाते हैं। इसके बाद चैन निंगजू से कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तभी वहां पर यानचिंग आ जाता है और चैन से कहता है, तुम मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? इस पर निंगजू चैन से कहती है, यानचिंग मेरा हस्बैंड है। तो चैन बोलता है, तुमने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? फिर यानचिंग निंगजू से कहता है, मैं तुम्हारे फ्रेंड चैन को पहले से जानता हूँ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद यानचिंग चैन को अपने साथ ले जाता है और चैन यानचिंग से कहता है, तुम हुईचिंग कंपनी के प्रेसिडेंट हो ना? मेरे डैड तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं, तुमने निंगजू से सच छुपाया? तो यानचिंग बोलता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमने निंगजू को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताया तो मैं तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस कोऑपरेशन कैंसिल कर दूंगा, और याद रखना, निंगजू सिर्फ मेरी है। इसके बाद यानचिंग अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और निंगजू यानचिंग से कहती है, तुमने चैन के साथ क्या किया? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो यानचिंग बोलता है, वो तुम्हारा कॉलेज का क्लासमेट था और अभी भी तुम्हें पसंद करता है। तो निंगजू बोलती है, चैन सिर्फ मेरा फ्रेंड है। फिर यानचिंग निंगजू से कहता है, अपना मोबाइल फोन दो, चैन का कॉन्टैक्ट डिलीट करो। तो निंगजू बोलती है, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकते। तभी यिंग यानचिंग को कॉल करती है और निंगजू यानचिंग के फोन पर यिंग का नंबर देखकर उससे कहती है, तुम यिंग को कैसे जानते हो? तो यानचिंग बोलता है, यिंग और मैं हुईचिंग कंपनी में साथ काम करते थे, वो मुझे पसंद करती थी लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर निंगजू कहती है, वो तुम्हें अभी भी कॉल करती है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तो यानचिंग बोलता है, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? इस पर निंगजू नाराज होकर कार से उतर जाती है। थोड़ी देर बाद निंगजू ऑफिस चली जाती है और निंगजू की फ्रेंड उससे कहती है, आज तुम्हारा हस्बैंड नजर क्यों नहीं आया? तो निंगजू बोलती है, मेरा और यानचिंग का झगड़ा हो गया है। तभी वहां पर यानचिंग निंगजू का फेवरेट केक लेकर आ जाता है, लेकिन निंगजू यानचिंग से कहती है, मुझे भूख नहीं है। फिर ऑफिस की एक एम्प्लॉय यानचिंग से कहती है, क्या तुम निंगजू को पसंद करते हो? तो यानचिंग बोलता है, हाँ, मैं निंगजू को पसंद करता हूँ। इस पर निंगजू यानचिंग से कहती है, मैं पहले से मैरिड हूँ। ये सुनकर ऑफिस की एम्प्लॉय कहती है, यानचिंग एक मैरिड लड़की के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है? थोड़ी देर बाद यानचिंग निंगजू को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और उसे कहता है, मैंने यिंग का नंबर डिलीट कर दिया है, हुआ हॉट वाटर पी लो। फिर यानचिंग हॉट वाटर पीने वाला होता है, लेकिन निंगजू उसे रोक लेती है। फिर यानचिंग निंगजू से कहता है, क्या तुमने मुझे फॉरगिव कर दिया?
तो निंगजू कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। इसके बाद यान चिंग निंगजू को किस कर लेता है और तभी वहां ऑफिस की कुछ एम्प्लॉयज आ जाती हैं। फिर एक लड़की निंगजू से कहती है, तुम मैरिड हो फिर भी यान चिंग को किस कर रही हो। ये सुनकर यान चिंग लड़कियों से कहता है, मैं निंगजू का हस्बैंड हूं। ये सुनकर ऑफिस की एम्प्लॉयज हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ यिंग बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि यान चिंग ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तभी वहां पर यान चिंग की मॉम आ जाती है और यिंग उनसे कहती है, यान चिंग ने किसी पुअर लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर यान चिंग की मॉम बहुत गुस्से में आ जाती हैं और निंगजू से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली जाती हैं। फिर यान चिंग की मॉम निंगजू से मिलकर कहती हैं, मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानती। तुमने और यान चिंग ने छुपकर शादी की। मैं तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस पर निंगजू कहती है, यान चिंग एक एडल्ट है और वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। तो यान चिंग की मॉम बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करने की। तभी वहां पर यान चिंग आ जाता है और निंगजू से कहता है, आज जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। फिर यान चिंग अपनी मॉम को लेकर घर चला जाता है और यान चिंग की मॉम उससे कहती हैं, निंगजू का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऑर्डिनरी है। वो तुम्हारे पैसों और स्टेटस के पीछे है। प्लीज होश में आओ। इस पर यान चिंग बोलता है, निंगजू ऐसी नहीं है। उसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। तो यान चिंग की मॉम बोलती है, जब तुम उसके लिए इतने सीरियस हो तो मैं उससे फिर से मिलना चाहती हूँ। इस वीकेंड मेरा 50वां बर्थडे है। तुम निंगजू को अपने साथ लेकर आना। ये सुनकर यान चिंग कहता है, मॉम आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे यकीन है कि आपको निंगजू जरूर पसंद आएगी। फिर यिंग और यान चिंग की मॉम निंगजू के अगेंस्ट एक प्लान बनाती हैं। दूसरी तरफ निंगजू रोड पर वॉक कर रही होती है और फिर एक कार तेजी से आ जाती है और निंगजू कार के साथ टकराने वाली होती है, लेकिन तभी वहां यान चिंग आकर उसे बचा लेता है। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है, क्या तुम मुझे डाइवोर्स देने के लिए आए हो। तो यान चिंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स क्यों दूंगा। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम कहाँ चले गए थे। थोड़ी देर बाद निंगजू शावर लेकर आती है और यान चिंग टॉवल लेकर निंगजू के हेयर ड्राई करता है। इसी बीच यान चिंग निंगजू से कहता है, कल मेरी मॉम का बर्थडे है। उन्होंने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया है। चिंता मत करो, मैंने मॉम को मना लिया। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कल मैं तुम्हें अपने बारे में मैंने निंगजू के लिए गिफ्ट खरीदा था, वो घर पे रह गया है। तुम घर जाकर वो गिफ्ट ले आओ। फिर यान चिंग निंगजू से कहता है, मुझे जरूरी काम के लिए जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तो मेरी मॉम से जाकर मिलो। फिर निंगजू यान चिंग की मॉम को बर्थडे गिफ्ट देती है और यान चिंग की मॉम गिफ्ट देकर कहती है, ये गिफ्ट बहुत चीप है, मेरी घर की मेड भी ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर यिंग निंगजू का ड्रेस देखकर कहती है, तुम्हारा ड्रेस कितना लो प्राइस का है, तुम ये ड्रेस पहनकर पार्टी में क्यों आई। ये सुनकर निंगजू यिंग को पुश करती है और इसी बीच यिंग का ड्रेस खराब हो जाता है। फिर यिंग निंगजू से कहती है, तुमने मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दिया। इसके बाद यिंग निंगजू को मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी यान चिंग वहां आकर यिंग को रोक लेता है और उसे निंगजू के साथ बदतमीजी करने की वजह से डांट देता है। इसके बाद यान चिंग निंगजू को अपनी मॉम की तरफ से दिया हुआ ज्वेलरी बॉक्स देता है और जब निंगजू बॉक्स खोलती है तो उसमें डिवोर्स पेपर्स होते हैं। फिर यान चिंग की मॉम यान चिंग से कहती हैं, मैंने निंगजू को डिवोर्स पेपर्स देने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर यान चिंग की मॉम निंगजू से कहती हैं, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। मेरा बेटा हुएचिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है। यान चिंग ने तुमसे छुपकर शादी की थी और मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानती। ये सुनकर निंगजू यान चिंग से कहती है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम हुएचिंग के प्रेसिडेंट हो और यिंग तुम्हारी फियांसे है। इस पर यान चिंग कहता है, सॉरी, मैंने तुमसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन यिंग मेरी फियांसे नहीं है। फिर यिंग यान चिंग से कहती है, अगर तुम निंगजू को पसंद करते हो तो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई। फिर निंगजू यान चिंग से कहती है, तुम्हें मेरे साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था ना। इस पर यान चिंग की मॉम निंगजू से कहती है, तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो, तुम मेरे बेटे के लायक कैसे हो सकती हो। ये सुनकर निंगजू कहती है, मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, आज के बाद मैं यान चिंग से नहीं मिलूंगी। थोड़ी देर बाद निंगजू अपनी फ्रेंड से मिलकर उसे बताती है, यान चिंग और मेरा डिवोर्स हो गया है। तो निंगजू की फ्रेंड बोलती है, यान चिंग एक रिच और हैंडसम लड़का है, तुम्हें गुस्से में आकर डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। तो निंगजू बोलती है, यान चिंग और मेरा कोई मैच नहीं है, इसलिए हम दोनों का दूर रहना ही ठीक होगा। दूसरी तरफ यान चिंग की मॉम उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो। तो यान चिंग बोलता है, मैं निंगजू को ढूंढने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद यान चिंग निंगजू के ऑफिस जाता है और निंगजू की फ्रेंड यान चिंग को बताती है, निंगजू ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है। अगले दिन निंगजू एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और यान चिंग चुपके से निंगजू को फॉलो करता है। फिर यान चिंग का असिस्टेंट उससे कहता है, आप अपनी वाइफ से जाकर बात क्यों नहीं करते। तो यान चिंग बोलता है, निंगजू मुझसे मिलना नहीं चाहती। दूसरी तरफ निंगजू जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और कंपनी का बॉस निंगजू का रेज्यूमे देखकर उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर निंगजू ऑफिस से बाहर चली जाती है और तभी वहां पर यिंग आ जाती है और कंपनी के बॉस से कहती है, निंगजू को इस सिटी की किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलनी चाहिए, मैं उसे इस सिटी में सर्वाइव नहीं करने दूंगी। इसके बाद निंगजू कंपनी से बाहर आती है और यान चिंग का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस निंगजू फिर से इंटरव्यू में फेल हो गई होंगी। इस पर यान चिंग कहता है, निंगजू बेजिंग एंटरप्राइज में इंटरव्यू के लिए जाने वाली है, बेजिंग एंटरप्राइजेस के बॉस से बात करो और उसे निंगजू को हायर करने के ऑर्डर्स दो। दूसरी तरफ निंगजू चेन से मिलकर उसे कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जॉब ढूंढ रही थी। तो चेन बोलता है, मैंने तुम्हें जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हुए देखा था,
इसके बाद निंगजू इंटरव्यू देने के लिए जाती है और कंपनी का बॉस निंगजू का रेज्यूमे देखते ही उसे जॉब दे देता है। थोड़ी देर बाद निंगजू चेन को बताती है मुझे जॉब मिल गई है, और चेन सेलिब्रेट करने के लिए निंगजू को लंच करवाने के लिए ले जाता है। निंगजू और चेन को एक साथ देखकर येन चिंग गुस्से में आता है और वो चेन की कार को फॉलो करता है और फिर चेन को कार से बाहर निकाल कर कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था कि निंगजू से दूर रहो। ये सुनकर निंगजू यान चिंग से कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है, मैं किसके साथ हूं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इस पर यान चिंग कहता है मैं हमारे डिवोर्स को नहीं मानता। तो निंगजू बोलती है तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे चेन के साथ रहना अच्छा लगता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। इसके बाद निंगजू चेन के साथ कार में बैठकर चली जाती है और फिर वो चेन से कहती है जो मैंने अभी कहा वो सब सच नहीं था। तो चेन बोलता है तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम मुझे यूज कर रही थी, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अभी भी येन चिंग को पसंद करती हो ना। तो निंगजू बोलती है मुझे नहीं पता। फिर चेन निंगजू से कहता है कुछ दिनों बाद क्लास रियूनियन पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। थोड़ी देर बाद यान चिंग बार में जाकर ड्रिंक करता है और तभी वहां पर यिंग आ जाती है और वो यान चिंग की वाइन का ग्लास देखकर अपने आप से कहती है मैंने येन चिंग की वाइन में पहले से ड्रग मिला दिया था, आज मैं येन चिंग के साथ नाइट स्पेंड कर लूंगी। फिर यिंग येन चिंग को रूम में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन येन चिंग एक ग्लास तोड़कर ग्लास का पीस अपने हाथ पर मार लेता है और ब्लड निकलने की वजह से ड्रग का नशा चला जाता है। और फिर येन चिंग यिंग से कहता है आज से मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। इसके बाद यान चिंग कार ड्राइव कर रहा होता है और फिर उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां पर निंगजू की फ्रेंड आ जाती है और वो येन चिंग को इंजर्ड देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर बाद येन चिंग को होश आ जाता है और निंगजू की फ्रेंड येन चिंग को निंगजू के ऑफिस का एड्रेस देकर कहती है अगर तुम्हारे और निंगजू के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए। दूसरी तरफ निंगजू का बॉस उसे एक बिजनेस क्लाइंट से मिलने के लिए भेजता है और निंगजू का बिजनेस क्लाइंट वांग निंगजू से मिलकर कहता है तुम कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डिस्कस नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद यान चिंग वांग से मिलता है और उसे ऑर्डर देता है मेरी वाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। फिर वांग निंगजू से फिर से मिलने जाता है और उससे कहता है अभी मैं अपने पुराने फ्रेंड यान चिंग से मिला और उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं। ये सुनकर निंगजू गुस्से में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रिफ्यूज कर देती है। इसके बाद निंगजू येन चिंग से मिलकर कहती है तुमने मिस्टर वांग को मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को क्यों बोला। इस पर येन चिंग कहता है मुझे लगता है तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट सच में अच्छे हैं। तो निंगजू बोलती है मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं। फिर निंगजू येन चिंग से नाराज होकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद निंगजू का बॉस उस पर गुस्सा करता है क्योंकि निंगजू कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना ऑफिस वापस आ गई थी। फिर निंगजू का बॉस उससे कहता है आज रात मैं एक बिजनेस क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद निंगजू अपने बॉस के साथ बिजनेस क्लाइंट से मिलने जाती है और तभी वहां पर यिंग आ जाती है। फिर यिंग निंगजू के बॉस से कहती है कुछ दिनों पहले मैं निंगजू से मिली थी और इसने मुझे ऑफेंड किया था, मैं निंगजू को पनिश करना चाहती हूँ, इसे वाइन की फुल बॉटल पीनी होगी तभी मैं इसे फॉरगिव करूंगी। फिर निंगजू का बॉस उसे जबरदस्ती वाइन पिलाता है और तभी वहां या किंग आकर निंगजू के बॉस के सर पर वाइन की बॉटल स्मैश कर देता है। इसके बाद या किंग निंगजू को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है अपना ड्रेस चेंज करके आराम से सो जाओ। इस पर निंगजू कहती है अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी। तो या किंग बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ। तो निंगजू बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा लायर है, मैं उसे हेट करती हूँ। इसके बाद निंगजू वॉमिटिंग करने वाली होती है और या किंग उसके लिए ट्रैश कैन लेकर आता है, लेकिन तब तक निंगजू सो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद निंगजू सोते हुए या किंग को किक मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और फिर या किंग अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह निंगजू जागती है और उसे लगता है मैंने या चिंग को कल रात सपने में देखा था। तभी निंगजू का बॉस उसे कॉल करके ऑफिस बुलाता है। थोड़ी देर बाद निंगजू ऑफिस जाती है और निंगजू का बॉस उससे कहता है कल जिस लड़के ने मेरे सर पर वाइन की बोतल मारी थी उसे बुलाकर लाओ, मैं तुम दोनों को जेल भेज दूंगा। तभी वहां पर या किंग अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और या किंग का असिस्टेंट निंगजू के बॉस को बताता है मिस्टर या किंग ने तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। ये सुनकर निंगजू का बॉस या किंग से सॉरी बोलने लगता है, लेकिन या किंग निंगजू के बॉस को एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है इस डॉक्यूमेंट में एविडेंस है कि तुमने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया है, क्या तुम जेल जाना चाहते हो या मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दूं। इसके बाद या चिंग के बॉडीगार्ड्स निंगजू के बॉस को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर या चिंग ऑफिस के एम्प्लॉइज से कहता है मैंने आपकी कंपनी एक्वायर कर ली है, आज से मैं आप सबका बॉस हूँ, मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। फिर या चिंग निंगजू से कहता है क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी। इस पर निंगजू या चिंग से कहती है मुझे तुम्हारी असिस्टेंट की जॉब नहीं चाहिए। तो या चिंग निंगजू को थ्रेटन करता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। इस पर निंगजू कहती है मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगी। तो या किंग बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और जॉब से रिजाइन भी करने नहीं दूंगा। तो निंगजू बोलती है तुम कितने जिद्दी हो। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट फैंग निंगजू को या किंग की ऑफिस में लॉक कर देता है
और तभी वहां यांग किंग आ जाता है और निंगजू से कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे बोलती है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो यांग चिंग बोलता है, अगर तुम्हें आज काम नहीं करना तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं रोज तुम्हारी फोटोज देखता हूँ, तुम्हारे मैसेज का इंतजार करता हूँ। इस पर निंगजू कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। फिर यांग किंग निंगजू को अपनी डायरी देता है और कहता है, ये मेरी डायरी है, इसमें मैंने अपनी लाइफ के हर मोमेंट के बारे में लिखा है। फिर निंगजू यांग किंग की डायरी लेकर ऑफिस से बाहर जाती है और ऑफिस का एक एम्प्लॉय निंगजू से कहता है, बॉस ने तुम्हें ऑफिस में क्यों बुलाया था? तो निंगजू बोलती है, उन्हें काम के बारे में मुझसे कोई बात करनी थी। इसके बाद निंगजू यांग किंग की डायरी पढ़ती है और तभी वहां पर यांग किंग निंगजू के लिए लंच लेकर आ जाता है। इस पर निंगजू यांग किंग से कहती है, हम दोनों एक साथ लंच नहीं कर सकते, कंपनी के एम्प्लॉयज हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये सुनकर यांग चिंग कंपनी के एम्प्लॉयज से कहता है, मैं निंगजू के साथ लंच करने जा रहा हूँ, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? फिर निंगजू यांग चिंग की डायरी पढ़कर उससे कहती है, क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी यिंग से करवाना चाहती हैं? तो यांग चिंग बोलता है, हाँ, लेकिन मैं यिंग को पसंद नहीं करता। इसके बाद निंगजू को कफ आ जाती है और यांग चिंग उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है और तभी कंपनी की एक एम्प्लॉय श्या यांग चिंग के पीछे चली जाती है और जानबूझकर यांग चिंग के साथ टकरा जाती है। फिर श्या यांग चिंग से कहती है, मैं गिरने वाली थी, लेकिन आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? तो यांग चिंग बोलता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मुझे अपनी वाइफ के अलावा किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। इस पर श्या कहती है, निंगजू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तभी वहां पर निंगजू आ जाती है और श्या से कहती है, एयर कंडीशनर ऑन है, फिर भी तुमने इतना रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ है, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? इस पर यांग चिंग कहता है, झगड़ा करना बंद करो और काम पर वापस जाओ। इसके बाद यांग चिंग वहां से चला जाता है और श्या निंगजू से कहती है, मिस्टर यांग चिंग मैरिड हैं, क्या तुम उनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? तो निंगजू बोलती है, मेरे पास तुम्हारी बकवास बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। इसके बाद श्या ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज से कहती है, मैं निंगजू के साथ किसी भी काम में कोऑपरेट नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद निंगजू श्या के पास आकर कहती है, तुमने अभी तक मंथली परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की? तो श्या बोलती है, मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन क्यों दूंगा, तुम मेरी बॉस नहीं हो। तो निंगजू बोलती है, काम करना तुम्हारी ड्यूटी है, अगर काम नहीं करना तो रेजिग्नेशन अप्लाई करो। इस पर श्या कहती है, मेरे पास प्रेसिडेंट की वाइफ का नंबर है, मैं उन्हें कॉल करके बताती हूँ, तुम उनके हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही हो। फिर श्या प्रेसिडेंट की वाइफ को कॉल करती है और निंगजू का फोन रिंग करता है। ये देखकर ऑफिस के एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि निंगजू यांग चिंग की वाइफ है। फिर श्या निंगजू से कहती है, हमारी कंपनी के बॉस तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? तभी वहां पर यांग चिंग आ जाता है और कहता है, मैं निंगजू से लव करता हूँ और उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगा। फिर श्या यांग चिंग से कहती है, आप जैसा रिच मैन एक ऑर्डिनरी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? तो यांग चिंग बोलता है, मेरे दिल में सिर्फ निंगजू रहती है। इसके बाद यांग चिंग निंगजू से कहता है, तुम श्या को क्या पनिशमेंट देना चाहती हो? तो निंगजू बोलती है, मैं श्या को जॉब से निकाल रही हूँ। ये सुनकर श्या निंगजू से कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे जॉब से ना निकालो। फिर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी निंगजू से सॉरी बोलते हैं और इस पर यांग चिंग कहता है, मैं तुम सबका इस महीने का बोनस कट कर रहा हूँ, आगे से अगर किसी ने निंगजू के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम सबको जॉब से निकाल दूंगा। थोड़ी देर बाद यांग चिंग निंगजू को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसके साथ रोमांस करता है। तो निंगजू बोलती है, आज से ऑफिस की बॉस मैं हूँ। तो यांग चिंग बोलता है, तुम सिर्फ इस कंपनी की नहीं बल्कि मेरी भी बॉस हो, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। तभी चैन निंगजू को कॉल करके क्लास रियूनियन पार्टी पर बुलाता है और फिर निंगजू चैन निंग से कहती है, आज रात मुझे क्लास रियूनियन पार्टी पे जाना है, मैं वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। ये सुनकर यांग चिंग कहता है, क्या चैन भी वहां आ रहा है? तुम पार्टी में नहीं जा रही? तो निंगजू बोलती है, क्या तुम मेरी फ्रीडम छीनना चाहते हो? मैं रीयूनियन पार्टी में जरूर जाऊंगी, मैं रात 8 बजे घर आ जाऊंगी। फिर यांग चिंग निंगजू को किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद निंगजू क्लास रियूनियन पार्टी में जाती है और निंगजू की एक क्लासमेट उससे कहती है, क्या तुम्हारी डाइवोर्स हो गई है? मैंने सुना है कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद निंगजू की क्लासमेट लिली निंगजू के फ्रेंड से कहती है, तुम्हें निंगजू पसंद है ना? अब निंगजू का डाइवोर्स हो गया है, तुम निंगजू से शादी कर लो। ये सुनकर निंगजू का फ्रेंड उससे कहता है, मेरा 3 साल का बेटा है, क्या तुम उसकी स्टेप मॉम बन सकती हो? इस पर चैन निंगजू के फ्रेंड से कहता है, निंगजू तुमसे शादी क्यों करेगी? वो तो स्कूल ब्यूटी थी और अब भी कितनी ब्यूटीफुल है। ये सुनकर लिली कहती है, निंगजू डिवोर्स्ड है, इसलिए वो एक लूजर है। सुना है यिंग ने होइकिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर यान किंग से एंगेजमेंट कर ली है, वो मिस्टर यान किंग के साथ रियूनियन पार्टी में आ रही है। इस पर निंगजू कहती है, क्या यिंग पार्टी में आ रही है? तो लिली बोलती है, मिस्टर यान चिंग की फियांसी यिंग मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बाइलू कम्युनिटी में विला खरीद कर दिया है। इस पर निंगजू कहती है, मेरा घर भी बाइलू कम्युनिटी में है। तो लिली बोलती है, झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की बाइलू कम्युनिटी में विला कैसे खरीद सकती है? तो निंगजू बोलती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके कंफर्म कर लो। फिर लिली रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करती है और उससे कहती है, बाइलू कम्युनिटी की बिल्डिंग नंबर 11 में कौन रहता है? तो रियल एस्टेट एजेंट बोलता है, बिल्डिंग नंबर 11 की लैंडलॉर्ड मिस निंगजू हैं। ये सुनकर लिली हैरान रह जाती है और फिर निंगजू रियल एस्टेट एजेंट से कहती है, बिल्डिंग नंबर 11 के एक अपार्टमेंट में मिस लिली रहती है, उसे कहो कि वो मेरे अपार्टमेंट से मूव आउट कर जाए। ये सुनकर लिली निंगजू से कहती है, तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? इस पर निंगजू कहती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं,
तो लिली बोलती है, तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया ना। इस पर निंगजू लिली को अपनी रिंग दिखाकर कहती है, मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ। तो लिली बोलती है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे दे सकता है। इस पर निंगजू कहती है, मैं होइकिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। ये सुनकर निंगजू की क्लासमेट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करती हैं। तो निंगजू बोलती है, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में यान किंग की वाइफ हूँ। तभी वहां पर यान किंग आ जाता है और लिली यान किंग से कहती है, निंगजू बोल रही है कि आप उसके हस्बैंड है। तो यान किंग बोलता है, निंगजू सच कह रही थी, मैं निंगजू का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर लिली डर कर यान किंग से सॉरी बोलती है और यान किंग अपने असिस्टेंट से को जॉब से फायर कर दो। फिर चैन निंगजू से कहता है, क्या तुम यान चिंग से डिवोर्स नहीं ले रही। तो निंगजू चैन से बोलती है, मैंने यान चिंग को फॉरगिव कर दिया है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं सिर्फ यान किंग से लव करती हूँ। इस पर चैन बोलता है, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो यान किंग बोलता है, अपनी पूरी जिंदगी निंगजू का इंतजार करते रहना। इसके बाद निंगजू और यान किंग कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं और इसी बीच निंगजू यान किंग से कहती है, क्या तुमने सच में यिंग को अफ्रीका भेज दिया है। तो यान चिंग बोलता है, हाँ। तो निंगजू बोलती है, यिंग तुम्हारी एक्स फियांसे है, क्या उसकी फैमिली तुमसे नाराज नहीं है। तो यानचिंग बोलता है, मुझे अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचना। दूसरी तरफ लिली यिंग को कॉल करके बताती है, आज निंगजू क्लास रियूनियन पार्टी में यानचिंग के साथ आई थी और वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर कहती है, मैं जल्दी ही चाइना वापस आकर निंगजू को सबक सिखाऊंगी। अगले सीन में निंगजू और यानचिंग मोबाइल गेम्स खेलते हैं और फिर यानचिंग निंगजू से कहता है, तुम लंच में क्या खाओगी। तो निंगजू बोलती है, मुझे पैनकेक्स खाने हैं। इसके बाद यानचिंग किचन में पैनकेक्स बनाने के लिए चला जाता है और तभी यानचिंग के फोन पर उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। निंगजू कॉल पिक कर लेती है। फिर यानचिंग का असिस्टेंट उसे कहता है, जो डायमंड रिंग आपने ऑर्डर की थी वो रेडी हो गई है। इसके बाद निंगजू किचन में जाकर यानचिंग से कहती है, क्या तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो। तो यानचिंग बोलता है, नहीं। अगले दिन यानचिंग का असिस्टेंट उसे कहता है, आपने वैलेंटाइंस डे पर एक रेस्टोरेंट क्यों बुक किया है। तो यानचिंग बोलता है, हाँ, रेस्टोरेंट जाकर चेक करो कि सब रेडी है कि नहीं। इसके बाद यानचिंग का असिस्टेंट ऑफिस से बाहर आता है और निंगजू उससे कहती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो असिस्टेंट बोलता है, कुछ भी नहीं। तो निंगजू बोलती है, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं यानचिंग से जाकर पूछ लेती हूँ। फिर यानचिंग का असिस्टेंट निंगजू से कहता है, मिस्टर यानचिंग ने आपके लिए वैलेंटाइंस डे पर एक सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर निंगजू काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर निंगजू यानचिंग के पास जाकर कहती है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अच्छा हुआ मैंने तुमसे फ्लैश मैरिज कर ली। तो यानचिंग कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी और तुम चैन से प्राइवेट में कभी नहीं मिलोगी। तो निंगजू बोलती है, ठीक है। दूसरी तरफ यिंग अपने घर वापस आती है और यिंग का एक्स बॉयफ्रेंड काई उससे कहता है, तुमने मुझे 5 मिलियन देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन सिर्फ 3 मिलियन दिए हैं, बाकी के 2 मिलियन का क्या। तो यिंग बोलती है, आजकल मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, थोड़ा वेट करो। इस पर काई कहता है, मैंने यानचिंग को कुछ दिनों पहले एक ज्वेलरी शॉप में देखा था, वो अपनी वाइफ के लिए एक डायमंड रिंग खरीद रहा था। इस पर यिंग काई से को, यानचिंग की लाइफ से बाहर निकालने में मेरी हेल्प कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इस पर काई कहता है, ठीक है, मैं कोई अच्छा सा प्लान बनाता हूँ। अगले सीन में निंगजू ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी यानचिंग का असिस्टेंट आकर उससे कहता है, मिस्टर यानचिंग आपका रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यानचिंग निंगजू के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी यिंग उसे कॉल करके कहती है, मेरे पास हम दोनों की प्राइवेट फोटोज हैं, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो मैं ये फोटोज निंगजू को भेज दूंगी। फिर यानचिंग निंगजू को कॉल करके कहता है, मुझे कोई जरूरी काम के लिए जाना है, तुम रेस्टोरेंट में मेरा वेट करो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। इसके बाद यानचिंग यिंग से मिलने जाता है और उसे फोटोज वापस करने को कहता है। तो यिंग बोलती है, यहाँ बैठो और मेरे साथ खाना खाओ, लंच करने के बाद मैं तुम्हें फोटोज दे दूंगी। तभी निंगजू यानचिंग को कॉल करके कहती है, तुम कहाँ हो। तो यिंग जानबूझकर यानचिंग से कहती है, तुम किससे बात कर रहे हो। यिंग की आवाज सुनकर निंगजू गुस्से में आकर यानचिंग से कहती है, क्या तुम यिंग के साथ हो। तो यानचिंग बोलता है, क्या तुम वैलेंटाइंस डे यिंग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। फिर निंगजू कॉल कट कर देती है और यानचिंग यिंग से कहता है, मुझे फोटोज दे दो। तो यिंग बोलती है, मेरे पास फोटोज नहीं है, मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, मुझे तो बस तुम्हारे साथ लंच करना था। इसके बाद यानचिंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, मिस निंगजू को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो यानचिंग बोलता है, निंगजू की लोकेशन ट्रैक करो और उसे जल्दी ढूंढो। दूसरी तरफ काई निंगजू को किडनैप कर लेता है और निंगजू उससे कहती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। मैं यानचिंग की वाइफ हूँ, मुझे छोड़ दो, वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। ये सुनकर काई निंगजू को टच करने की कोशिश करता है तो निंगजू बोलती है, मुझे टच मत करो, मुझे इन्फेक्शियस डिजीज है। इस पर काई कहता है, अगर तुम्हें इन्फेक्शियस डिजीज है तो यानचिंग ने तुमसे शादी क्यों की। फिर काई निंगजू के साथ जबरदस्ती करता है और तभी वहां यानचिंग आकर काई को मारता है। ये देखकर निंगजू यानचिंग से कहती है, इसे मारना बंद करो, इसकी जान चली जाएगी। फिर यानचिंग निंगजू के पास आ जाता है और निंगजू उससे कहती है, तुम यिंग के साथ लंच करने गए थे ना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यानचिंग बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी काई यानचिंग को स्टैब कर देता है और ये देखकर निंगजू बहुत डर जाती है और यानचिंग के असिस्टेंट को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। इसके बाद निंगजू यानचिंग के हॉस्पिटल बेड के पास बैठ जाती है और उसके उठने का वेट करती है।
तभी वहां पर येन चिंग की मॉम आ जाती हैं और निंगजू से कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसी बीच येन चिंग जाग जाता है और अपनी मॉम से कहता है, निंगजू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आप उसे हर्ट नहीं कर सकती हैं। ये सुनकर निंगजू येन चिंग से कहती है, क्या तुम यिंग को पसंद नहीं करते? तो येन चिंग बोलता है, आगे से ऐसा मत कहना। इसके बाद येन चिंग का असिस्टेंट यिंग को वहां ले आता है और येन चिंग उससे कहता है, निंगजू को सब सच बताओ। येन चिंग मेरे साथ लंच करने के लिए आया था, हम दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। फिर येन चिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, यिंग को फिर से अफ्रीका भेज दो। तो येन चिंग की मॉम उससे कहती है, अगर तुम्हें निंगजू पसंद है तो मैं तुम्हें इससे शादी करने की परमिशन दे दूंगी। ले फिर येन चिंग निंगजू से कहता है, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? तो निंगजू बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो येन चिंग बोलता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। फिर येन चिंग निंगजू को अपने बेड पर सोने के लिए कहता है और निंगजू रात को येन चिंग के साथ उसके हॉस्पिटल बेड पर सो जाती है। अगली सुबह येन चिंग निंगजू से कहता है, क्या कल रात तुम्हें ठीक से नींद आई? तो निंगजू बोलती है, हाँ, मैं काफी फ्रेश फील कर रही हूँ। तो येन चिंग बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तभी वहां पर येन चिंग की मॉम उसके लिए सूप लेकर आती हैं और फिर वो निंगजू को अपना ब्लैक कार्ड देकर कहती हैं, जब येन चिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए तो तुम येन चिंग के घर शिफ्ट हो जाना। ये ब्लैक कार्ड तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है, मॉल जाकर शॉपिंग कर लेना। फिर येन चिंग की मॉम वहां से चली जाती हैं और निंगजू येन चिंग से कहती है, लगता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो येन चिंग बोलता है, तुम हमारे घर की बॉस हो, मॉम तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकती है? अगले दिन यान चिंग और निंगजू शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं और अचानक निंगजू को स्टमक एच होती है और फिर यान चिंग निंगजू को हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर निंगजू की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर यान चिंग से कहता है, पेशेंट को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है, इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है, अगर प्रेगनेंसी हुई भी तो बार बार मिसकैरेज होगा। ये सुनकर निंगजू डॉक्टर से कहती है, आपका मतलब है मैं कभी भी मॉम नहीं बन सकती? इसके बाद डॉक्टर निंगजू के रूम से बाहर जाता है और यिंग डॉक्टर से निंगजू की रिपोर्ट्स ले लेती है। फिर यिंग रिपोर्ट्स देखती है और उसे पता चल जाता है कि निंगजू कभी मॉम नहीं बन सकती। थोड़ी देर बाद यानचिंग निंगजू को घर ले जाता है और उससे कहता है, आजकल मेडिसिन बहुत एडवांस्ड है, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर को ढूंढूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। तभी वहां पर यानचिंग की मॉम आ जाती हैं और वो यानचिंग से कहती हैं, अगर निंगजू इनफर्टाइल है मैं तुम्हें निंगजू से शादी करने की परमिशन नहीं दे सकती। इस पर यानचिंग कहता है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मेरे लिए निंगजू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानचिंग की मॉम बोलती हैं, तुम होइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, अगर तुम्हारा बेटा नहीं हुआ तो फ्यूचर में कंपनी कौन संभालेगा? इस पर निंगजू यानचिंग से कहती है, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं, हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर निंगजू वहां से चली जाती है और यिंग यानचिंग से कहती है, निंगजू इनफर्टाइल है लेकिन मैं तुम्हें बेबी दे सकती हूँ। तो यानचिंग बोलता है, अगर निंगजू और मेरा बेबी नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कभी भी डैड नहीं बनूंगा। फिर यानचिंग अपनी मॉम से कहता है, मैं होइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। इसके बाद यानचिंग निंगजू से मिलने जाता है और उसे किस कर लेता है। फिर निंगजू यानचिंग से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? तो यानचिंग बोलता है, मैंने होइचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर दिया था, आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ठीक है? तो निंगजू बोलती है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? इस पर यानचिंग कहता है, अगर मैं इतना अच्छा हूँ तो फिर हम दोनों को रोमांस करना चाहिए। थोड़ी देर बाद निंगजू अपने फोन पर गेम्स खेल रही होती है और यानचिंग उसके लिए फ्रूट लेकर आता है। फिर निंगजू यानचिंग से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि होइचिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट मेरे लिए अपनी कंपनी छोड़ देगा। तो यानचिंग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद निंगजू चैन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है, जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? इस पर चैन निंगजू से कहता है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। तभी वहां पर दो ग्वांडे आते हैं और चैन और निंगजू पर वार करते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर यिंग वहां पर आ जाती है और ग्वांडो से कहती है, चैन और निंगजू को होटल रूम में ले जाओ। थोड़ी देर बाद निंगजू होश में आती है और वो चैन के साथ एक होटल रूम में होती है। तभी यिंग यानचिंग को वहां लेकर आ जाती है और यानचिंग निंगजू से कहता है, आज पूरा दिन तुम घर से बाहर थी, क्या तुम चैन के साथ रोमांस कर रही थी? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो निंगजू बोलती है, प्लीज मेरी बात सुनो। फिर यानचिंग नाराज होकर वहां से चला जाता है और चैन निंगजू से कहता है, टेंशन मत लो, मैं यानचिंग से बात करूंगा। तो निंगजू बोलती है, इस वक्त यानचिंग गुस्से में है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अगले दिन चैन यानचिंग से मिलने के लिए आता है और उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर कहता है, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, मेरी बॉडी में अभी भी ड्रग्स है, जब ये ड्रग बॉडी में चला जाता है तो एक लड़का इंपोर्टेंट हो जाता है। निंगजू और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ, निंगजू तुम्हारी वाइफ है, तुम उस पर डाउट कैसे कर सकते हो? इसके बाद यानचिंग निंगजू से मिलने के लिए जाता है लेकिन तभी यिंग वहां आकर उसे रोक लेती है और कहती है, निंगजू ने तुम्हें चीट किया है, तुम उससे मिलने के लिए क्यों जा रहे हो? तो यानचिंग बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर यिंग यानचिंग को चेन और निंगजू की प्राइवेट फोटो दिखाकर कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ये फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी और फिर निंगजू डीफेम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद यिंग यानचिंग को लेकर निंगजू के घर जाती है और उससे कहती है, यानचिंग तुम्हें डिवोर्स देने के लिए आया है। इस पर निंगजू यानचिंग से कहती है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तो यानचिंग बोलता है, हाँ,
इस पर निंगजू कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो मैं चेकअप के लिए तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। चेन और मेरे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर यिंग निंगजू से कहती है, यानचिंग मुझे पसंद करता है और वो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए आया है। फिर निंगजू यानचिंग से कहती है, जो यिंग ने कहा क्या वो सच है? तो यानचिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद निंगजू डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है और फिर यिंग यानचिंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चेन निंगजू से मिलने आता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगले दिन यिंग और यानचिंग की शादी हो रही होती है और तभी वहां चेन और निंगजू आ जाते हैं। फिर चेन यिंग को एक वीडियो दिखाता है जिसमें ग्वांडे चेन और निंगजू को किडनैप कर रहे होते हैं। इसके बाद वो यिंग को एक और वीडियो दिखाता है जिसमें काई ये कन्फेस करता है, यिंग ने मुझे निंगजू को किडनैप करने को बोला था। वीडियोस देखकर यिंग यानचिंग से कहती है, ये वीडियोस फेक हैं, चेन मुझे फ्रेम कर रहा है। इस पर यानचिंग कहता है, ये वीडियोस फेक नहीं है। तो यिंग बोलती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं निंगजू की फोटोज ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। फिर चेन यिंग को फोटोज दिखाकर कहता है, मैंने वो फोटोज तुम्हारे घर से चुरा ली हैं। मैं करता तो ये काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। ये सुनकर निंगजू यानचिंग से कहती है, तुमने मुझे इस प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो यानचिंग बोलता है, मुझे डर था कि तुम फिर से यिंग पर ट्रस्ट कर लोगी और मुझे छोड़कर भाग जाओगी। फिर यिंग यानचिंग से कहती है, तुमने ये सब चेन के साथ मिलकर प्लान किया था? तुमने जानबूझकर मुझसे शादी का ड्रामा किया सिर्फ इसलिए ताकि चेन छुपकर मेरे घर में फोटो चुराने के लिए आ सके? इस पर यानचिंग कहता है, मैं निंगजू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर चेन यिंग से कहता है, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो यिंग बोलती है, मैं जेल नहीं जाऊंगी। इसके बाद यिंग यानचिंग की मॉम को पकड़ लेती है और उनकी नेक पर नाइफ रख देती है और यानचिंग से कहती है, मेरे लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करो और मेरे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगी। फिर निंगजू यिंग को पकड़ लेती है और यानचिंग की मॉम को बचा लेती है, लेकिन इसी बीच निंगजू जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद यानचिंग निंगजू को हॉस्पिटल ले जाता है और यानचिंग की मॉम उससे कहती हैं, मैंने निंगजू को गलत समझा, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। फिर डॉक्टर वहां आकर यानचिंग को बताता है, निंगजू को छोटी सी चोट लगी है लेकिन उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। ये गुड न्यूज सुनकर यानचिंग बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद निंगजू एक सपना देखती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि यानचिंग और निंगजू चाइल्डहुड में मिले थे और यानचिंग मास्क पहन के निंगजू को डराता है और वो उससे नाराज हो जाती है। प्रेजेंट सीन में निंगजू जाग जाती है और यानचिंग उसे बताता है, यिंग जेल चली गई है और अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये सुन के निंगजू बहुत खुश हो जाती है और फिर यानचिंग निंगजू को बताता है वो प्रेग्नेंट है। तो निंगजू बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मॉम बनूंगी। अगले दिन यानचिंग मास्क पहनकर निंगजू के पास आता है और निंगजू उससे कहती है, तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो जो मुझे मास्क पहनकर डराया करता था। तो यानचिंग बोलता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए बड़े होके हम फिर से एक दूसरे से मिल गए। इसके बाद यानचिंग निंगजू को रिंग देके प्रपोज करता है और निंगजू यानचिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इस सीन पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।